तो बच्चों, स्वागत है मार्गदर्शक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। अभी हम जीवन की मौलिक इकाई भाग 2 पढ़ेंगे। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि कैसे रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। फिर हमने प्याज की कोशिकाओं को देखा। हमने देखा कैसे प्याज की छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर एक पूरे प्याज का निर्माण करती हैं। फिर हमने जंतु कोशिकाओं को देखा। जंतु कोशिकाओं में हमने देखा कि जंतु कोशिकाओं में अनेक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जंतुओं में। जैसे रक्त कोशिकाएं होती हैं जो रक्त का निर्माण करती हैं, पेशीय कोशिकाएं होती हैं जो पेशी का निर्माण करती हैं, तंत्रिका कोशिका होती है जो पूरे तंत्र का निर्माण करती हैं। तो आज के इस भाग में हम जानेंगे कोशिका के अंगों के बारे में। एक जंतु कोशिका का आप फोटो देख पा रहे होंगे। इस जंतु कोशिका के अंदर जंतु कोशिका के अंग हैं, यानी कि इन्हें कोशिकांग कहा जाता है। आज इसी को समर्पित है ये पूरा का पूरा सेशन, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक बात आप समझ लें कि जिस प्रकार ईंटों से मिलकर दीवार का निर्माण होता है, जिस प्रकार ईंट से मिलकर दीवार का निर्माण होता है और दीवार से मिलकर कमरों का निर्माण होता है और ढेर सारे कमरे मिलकर एक घर का निर्माण करते हैं, ठीक उसी प्रकार ढेर सारी कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करती हैं और ढेर सारे उत्तक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं और ढेर सारे अंग मिलकर अंगतंत्र माने शरीर का निर्माण करते हैं। तो ये एक कंसेप्ट हो गया। अब हम चलेंगे कोशिकाओं के अध्ययन के बारे में। तो एक बात और जो ध्यान रखने वाली है कि हम इस चैप्टर में दो कोशिकाओं, यानी कि एक जंतु की कोशिका और एक पादप की कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उन जंतु की कोशिकाएं और पादप की कोशिकाओं में 90% चीज़ सेम होता है। ये जो उसमें भी केंद्रक पाया जाता है, उसमें भी रसघानी होती है, उसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली क्या होती है? कोशिका झिल्ली या इसका दूसरा नाम है प्लाज्मा झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली किसी भी कोशिका का बाहरी परत है, यानी कि सबसे बाहर में जो प्रोटेक्टिंग लेयर है, जो अंदर के घटकों को बचा कर रख रहा है, वही है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली बनी होती है प्रोटीन की। तो कोशिका, अब जैसे कि आप जाते हैं दुकानदार के पास और कुछ ढेर सारा किराना का सामान खरीदते हैं, तो वो क्या करता है, आपको पॉलीथीन में भर के देता है। तो क्या हुआ, वो एक तरह का झिल्ली दे दिया आपको कि भाई सामान तुम्हारा गिरे नहीं। ठीक वही काम कोशिका झिल्ली करता है कि कोशिका के अंगों को जो है वो प्रोटेक्ट करके रखता है, बचा कर रखता है। तो यहाँ हमने लिखा है कि यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है। यह जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। हाँ, यह इंपॉर्टेंट लाइन है कि कोशिका झिल्ली जंतु सेल यानी कि एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में होता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। फिर कोशिका झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है, बता चुका हूँ। कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। तो यानी परीक्षा में आपसे पूछेगा कि कोशिका झिल्ली कहाँ रहती है, तो ये 4 लाइन लिख दीजिए क्या होती है कोशिका झिल्ली, तो 4 बात लिख दीजिएगा, फुल मार्क्स मिलेगा। अब आगे बात करते हैं कोशिका भित्ति की। तो देखिए, कोशिका भित्ति हम मनुष्यों में नहीं पाया जाता है, यह सिर्फ पेड़ पौधों में पाया जाता है। कोशिका भित्ति माने क्या? कोशिका भित्ति जो आप पेड़ का छाल देख रहे हैं ना, वही कोशिका भित्ति है। तो हम लोग के ऊपर छाल है क्या? नहीं है। हम लोग बस कोशिका झिल्ली से घिरे हुए, यानी कि जंतु कोशिका, जंतु में हम लोग सब आते हैं, मनुष्य भी आता है, गाय भैंस बकरी सब जो है कोशिका, उसमें कोशिका झिल्ली है, ना कि कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों में है। तो ठीक है, तो यह इसके ऊपर अगर हम एक और कवर बना दें, है ना, एक और कवर कर दें, तो ये चूंकि हम बनाए हैं जंतु कोशिका का ये कोशिका है ये। अगर हम पादप कोशिका का फिगर बनाएंगे तो इसके ऊपर एक और कवर देना होगा और उसको लिखना होगा कि कोशिका झिल्ली है। समझ रहे हैं? तो ये लिखा हुआ ये सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। और ये बनता किस चीज़ से? कोशिका भित्ति। हमने पढ़ा था कि कोशिका झिल्ली बनी हुई है प्रोटीन से, तो कोशिका भित्ति बनती है सेल्यूलोज से। अभी सेल्यूलोज क्या होता है भाई? तो देखिए, ये जो कागज है जिसमें आप पढ़ाई करते हैं, कागज सेल्यूलोज का बना हुआ है। ये कपड़ा भी देखिए सेल्यूलोज है। हम लोग जैसे कि हम लोग घास खाते हैं क्या? नहीं खाते हैं। काहे नहीं खाते हैं भाई? क्योंकि उसमें सेल्यूलोज होता है और इंसान जो है सेल्यूलोज को पचा नहीं पाता है। तो ठीक है, समझ गए। अब पढ़ेंगे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? इस पिक्चर में आप माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ देख पा रहे होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं।
ये जो हम लोग बोल पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, हंस पा रहे हैं, रो पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमारे पास ऊर्जा है। और ऊर्जा बनाने का काम जो करता है वो माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा कैसे बनाता है? जब हम सांस लेते हैं तो सांस के रूप में हम ऑक्सीजन लेते हैं, और यही ऑक्सीजन फेफड़े में पहुंचकर यह ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन में मिल जाता है, और हेमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को कोशिका तक पहुंचाता है, और कोशिका से लेकर कोशिका जो है ऑक्सीजन को माइटोकॉन्ड्रिया को दे देता है। वहाँ एक चेन रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन को सबसे पहले क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने देखा था, इसीलिए इसको क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं। वहाँ पर एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी क्या समझिए कि ग्लूकोज का छोटा रूप है एटीपी, क्योंकि 38 गो एटीपी मिलके 38 गो एटीपी मिलके एगो ग्लूकोज का निर्माण करता है। तो एटीपी क्या है? एटीपी कोशिका की ऊर्जा है, और एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो हमने समझा कि माइटोकॉन्ड्रिया किस प्रकार कोशिका का ऊर्जा घर है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लोग रसधानियाँ। तो देखिए, मनुष्य का शरीर जो है 65% मनुष्य का शरीर जो है वो जल से बना हुआ है, पानी है, पानी है। तो आप कहिएगा सर कितना पानी है? हम लोग तो 2 से 3 लीटर ही पानी पीते हैं, उससे बेसी तो पानी पी नहीं पाते हैं। देखिए ऐसा नहीं है। जो कोशिका है ना, कोशिका में ये रसधानी है, ठीक है ना। तो ये देखिए, एक बात और गौर करिए, आप देख पा रहे हो यहाँ लाइसोसोम है, ये रसधानी है, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये एक पीस नहीं रहता है, आप किताब में देखिएगा तो 2 पीस 3 पीस सब मिलेगा आपको, ठीक ना। ये तो यहाँ पे संकेत मात्र से बनाया गया है, 1 2 ताकि आपको भीड़ भड़का कम लगे, समझ रहे हैं। तो ये रसधानी है, रसधानी में का मुख्य काम होता है जल संग्रह करना। यह शरीर में जल संग्रह करने का काम करता है रसधानी। रसधानी में जल होता है जंतु कोशिका में, लेकिन पादप कोशिकाओं में इसमें जल के अलावा कुछ ठोस पदार्थ भी, जैसे कि अमीनो अम्ल, शर्करा आदि भी रसधानी में मौजूद रहता है। ठीक है, तो इसका मुख्य कार्य है जल संग्रह करना। तो यहाँ देखिए, रसधानियाँ ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ हैं, मतलब बैग है वो। तो जंतु कोशिकाओं के लिए तरल पदार्थ का, और जो आपका पादप कोशिका है उसमें ठोस और तरल दोनों पदार्थ उसमें रहता है रसधानी में। रसधानी को अंग्रेजी में वैक्यूल्स भी कहते हैं। अच्छा, जंतु कोशिका का रसधानी छोटा होता है और पादप कोशिका का रसधानी बड़ा बड़ा होता है। जरूरत भी उन लोग को ज़्यादा पानी का, है ना। अब क्या है इसका मुख्य कार्य? जल संग्रह करना होता है। तो आप रसधानी भी समझ गए। अब आगे अब पढ़ेंगे हम अंतःप्रदवी जालिका, अंग्रेजी में कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जिस प्रकार घर में पिलर होता है ना सपोर्ट करने के लिए, और मनुष्य के शरीर में कंकाल होता है सपोर्ट करने के लिए, उसी तरह कोशिका को सपोर्ट करने के लिए यह अंतःप्रदवी जालिका ढेर जगह होता है, ठीक है ना। तो इसका मुख्य काम क्या है? आंतरिक सहायता प्रदान। यह कोशिका को आंतरिक सहायता प्रदान करता है। और इसका क्या काम है? देखिए, यहाँ फोटो देख रहे होंगे। होता यह है कि अंतःप्रदवी जालिका 2 प्रकार का होता है, ठीक है। अंतःप्रदवी जालिका 2 तरह का होता है। एक को कहते हैं चिकनी अंतःप्रदवी जालिका, और दूसरा को कहते हैं खुरदुरी अंतःप्रदवी जालिका। अंग्रेजी में स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माने खुरदुरी अंतःप्रदवी जालिका और चिकनी अंतःप्रदवी जालिका। अब दोनों का काम क्या है? देखिए, जो चिकना वाला अंतःप्रदवी जालिका है, इससे वसा का निर्माण होता है। वसा माने फैट, जो चर्बिया गए हैं ना लोग, उसको, जो मोटा लोग हैं यानी कि उनका जो है ये चिकना अंतःप्रदवी जालिका खूब काम कर रहा है उनका, ठीक है। और ये जो रुखड़ी अंतःप्रदवी जालिका यानी ये खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका है, इसका काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना। लेकिन वास्तव में खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका नामक कोई चीज़ होती नहीं है। होता ये है ना, ये जो आपको डॉट डॉट दिख रहा है ना, ये डॉट डॉट अगर असल में यहाँ पर राइबोसोम बैठा हुआ रहता है, ठीक है ना। और राइबोसोम का मेन काम है, एक के वो काम करता है राइबोसोम, और वो काम है उसका प्रोटीन बनाना। तो चूंकि राइबोसोम इसके ऊपर बैठा हुआ है, इसीलिए इसका काम हो गया है प्रोटीन बनाना। तो यहाँ देखिए, राइबोसोम वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। ऐसा क्या काम है कि प्रोटीन बनाना। इसमें बस इतना ही याद रखना कि राइबोसोम का काम है प्रोटीन बनाना। ठीक है, खत्म हो गया कहानी। अब हम लोग पढ़ेंगे गोल्जी काय या गोल्जी उपकरण, या इसको अंग्रेजी में कहते हैं गोल्जी ऑपरेटस, ठीक है। इसका मेन काम क्या है? इसको हम लोग ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी कहते हैं। का है भाई? तो देखिए, मान लीजिए कि आप खेल रहे हैं, आपका हाथ गोड़ कट गया, ठीक है। अब क्या हुआ है कि जहाँ पे आपका हाथ पैर कटा है, उसको भरने के लिए क्या चाहिए? उसको भरने के लिए चाहिए प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटीन, अब वहाँ पे तो
कट गया है, प्रोटीन वहाँ कहाँ से मिलेगा? तो जो अगल बगल वाला जो सेल कोशिका मौजूद है वो सब अपना अपना प्रोटीन वहाँ भेज देता है कि जाओ उसको ठीक कर दो भाई। तो ठीक है ना, तो ये काम जो है गोल्जी का ही करता है। जहाँ पे भी प्रोटीन का कमी होता है वहाँ पे प्रोटीन भेजता है। कैसे भेजता है? देखिए, ये जो गोल्जिका की संरचना होती है ना, ये बैग जैसा होता है, चपटा चपटा बैग होता है ना, ये चपटा चपटा बैग है और जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रखा हुआ है, ये गोल्जिका। और इसमें क्या होता है कि दूसरा वाला कोशिका को प्रोटीन का जरूरत है तो ये उसको सप्लाई कर देगा, फिर तीसरा को जरूरत है उसको सप्लाई कर देगा। तो इसलिए इसको ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल कहते हैं। तो देखिए, मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का यातायात करना। यही लेगी इसको कहते हैं हम लोग ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है, यह झिल्ली युक्त चपटी पुट्टिकाओं का तंत्र है। इसको बहुत खराब हिंदी है, ये देख लीजिए, लिखा हुआ है झिल्ली युक्त। झिल्ली यानी कि इसके ऊपर भी कवर है। कहने का मतलब क्या है? चपटी पुट्टिकाएं। चपटी मतलब बैग, देखिए चपटा चपटा है, पुट्टिका माने बैग। यह झिल्ली युक्त चपटी पुट्टिकाओं का तंत्र है। आसान बात, जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से रखा हुआ है। आसान भाषा में आप लिख दीजिएगा, यह चपटी पुट्टिकाओं का तंत्र है जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रखा हुआ है। ठीक है, तो बढ़िया। अब आगे हम पढ़ेंगे लवक के बारे में और केंद्रक के बारे में। तो देखिए, इस फिगर में आपको कहीं लवक दिख रहा है लिखा हुआ? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये आपका फिगर है जंतु कोशिका का। जब आप पादप कोशिका को देखेंगे तब आपको उसमें लवक मिलेगा। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि कोशिका में जो जंतु की कोशिका और पादप की कोशिका है उसमें बस 2 से 3 जो कोशिकांग है वो भिन्न भिन्न है, बाकी सारे चीज सेम ही है। ठीक है, तो चलिए अभी हम लवक के बारे में पढ़ते हैं। तो लवक होता है 3 तरह का। एक है आपका क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। हिंदी में कहा जाए तो एक है हरित लवक जिसको कि कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। एक है आपका वर्णित लवक यानी इसको रंगीन लवक भी कहते हैं, जिसको कहते हैं क्रोमोप्लास्ट अंग्रेजी में। और एक है रंगहीन या सफेद लवक जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। तो देखिए, जो आपका क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट का काम है भोजन बनाना, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल हम लोग जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण करता है, और जो चीज प्रकाश संश्लेषण करेगा वही ना भोजन बनाएगा। तो क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक, इसका काम है भोजन बनाना। अब भोजन कहाँ से बनता है? पत्ती से या तना से। कुछ कुछ पौधा का तना भी हरा होता है ना जी, तो उसमें भी क्लोरोफिल होता है। तो आपका काम हो गया क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक का कार्य हो गया। अब देखिए, एक है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट को वर्णित लवक या रंगीन लवक भी कहते हैं। इसका कार्य है रंग प्रदान करना। अब देखिए, आप गाजर खाए होंगे तो गाजर का जो रंग है, उसका जो रंग है वो कैरोटीन उसमें होता है, इसी कारण उसका रंग वैसा है। अब टमाटर में लाइकोपिन नामक जो है से कि रंगक होता है, वर्ण होता है, इसी वजह से उसका कलर वैसा है। अब आप चुकंदर खाए होंगे जिसको बीट रूट कहते हैं, उसमें बीटानोन होता है। तो यहाँ देखिए, गाजर में कैरोटीन नामक रंगीन लवक होता है, चुकंदर में बीटानोन नाम का रंगीन लवक होता है, टमाटर में लाइकोपिन नाम का रंगीन लवक होता है, और जितना भी पीला फल है जैसे आम खाए, पपीता खाए, उसमें जेंतोफिल नामक लवक होता है। तो ठीक है, तो अब सबका काम जान गए। अब एक हो गया ल्यूकोप्लास्ट बच गया, जिसको सफेद लवक या फिर रंगहीन लवक भी कहते हैं। इसमें रंगहीन है तो इसका काम क्या है? भोजन का संग्रह करना। तो भोजन का संग्रह कहाँ होता है? भोजन का संग्रह होता है जड़ या मूल यानी कि जड़ में होता है। ठीक है, तो लवक 3 प्रकार के हमने समझ लिया। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जिस तरह से पादप कोशिका, जंतु कोशिका में सबसे बड़ा आपको देखिए केंद्रक दिख रहा होगा, यहाँ लिखे भी हैं कि केंद्रक जो है ये जंतु कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है। उसी प्रकार जो लवक है ना, लवक पादप कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि लवक जो है पादप कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है और केंद्रक जो है वो जंतु कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है। अभी हम केंद्रक पढ़ेंगे, तो ठीक है। अब देखिए केंद्रक, तो ये केंद्रक जो है उसको कोशिका का ब्रेन कहा जाता है। हम पहले भी बताए हैं पहले वाले वीडियो में कि केंद्रक, वो जो प्याज का जो हम लोग देखे थे स्लाइड में, तो हम लोग देख पा रहे थे जो बिंदा बिंदा था ना, यही तो केंद्रक था, क्योंकि सबसे बड़ा था तो यही भाग दिख रहा था हम लोग को। तो केंद्रक जो है कहा जाता है, इसे ब्रेन ऑफ सेल यानी कि कोशिका का दिमाग कहा जाता है। यह कोशिका के अन्य भागों को नियंत्रित करता है, यानी कि कहता है लाइसोसोम तुम काम करो, या माइटोकॉन्ड्रिया ये काम करो, मतलब जिसका जो काम है उसे वो काम करवाता है। कौन? केंद्रक। तो ठीक है, यहाँ से अब